हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हो रही हूँ चादर के साथ मैच। और आज पता है मुझे लगा था कि मैं इसका रूटीन वीडियो शूट करूँगी, तो वो नहीं हो पाया। एक्चुअली मैं आज राजा गए हैं ऑफिस, ऑल दो आज संडे है, पर इन्हें ना कुछ हिसाब से जाना था। और आज जो है मुझे समझ में आया कि जो बेबी है उसे फिर भी अकेले संभालना, क्योंकि क्या होता है मैं थोड़ा बहुत भी वॉशरूम वगैरह जाती हूँ तो मुझे कोई चाहिए होता है कि यहाँ पे कोई हो। तो अभी बोझो है, अगर मैं ना, और मैं इतने घंटों में सिर्फ एक बार वॉशरूम गई। वो मुझे लगा था कि अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो मेरा क्या होता। वैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी होना, इतना छोटा बेबी होना पॉसिबल नहीं होता वैसे। तो मेरे को वही लगा कि अगर ऐसा कुछ होता तो क्या होता, मुझे बार बार जाना पड़ता। तो ये यहाँ पे खेल रहा है और तो हल्ला नहीं मचा रहा है। अगर इसका पेट भरा हुआ है, इसको इसका डायपर क्लीन है, या इसने अगर दिन में लंगोट पहनी है वो क्लीन है, तो ये बिल्कुल हल्ला नहीं करता है। हाँ, अगर इसका पेट खाली है और आप फीड भी करा रहे हो और तब भी इसका पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है बीच में कि मैं तो फीड भी करा रही हूँ, तो मैं ना करीबन आधे घंटे फीड कराती हूँ, कई 45 मिनट्स फीड कराती हूँ, फिर ये आधे घंटे नॉर्मल रहते हैं, फिर रोना शुरू कर देता है, फिर फीड करानी पड़ जाती है। तो पता है फीड कराना बहुत अच्छा रहता है, आपका वेट वगैरह भी कम होता है और बेबी साहब का कनेक्शन भी बनता है। तो आज हम लोग अकेले हैं घर पे, क्योंकि मम्मी पापा भी ना वहाँ गए हुए हैं, चाचा चाची के यहाँ गए हुए हैं, और राजा गए हुए हैं ऑफिस। मैं हूँ, ये है, और बोजो है और गूगल है। तो बोजो गूगल का रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, पर अभी ना थोड़ा सा ये है कि यार हो नहीं पा रहा है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं इसे फीड करा रही होती हूँ तो ना ये भी सो जाता है और मैं भी सो जाती हूँ, तो मुझे बहुत नींद आती है फीडिंग के टाइम पे। पता नहीं यार किस किस को आती है, अगर किसी का बेबी है तो बताइएगा कि जब जब आप फीड कराते हो आप भी सोते हो, आपका बेबी भी सोता है। तो ये 3 घंटे सोया और मेरे को लगा था 3 घंटे ना मैं भी कुछ काम कर लूँगी, पर मैं भी इसके साथ 3 घंटे सो गई, तो कोई रूटीन वगैरह शूट नहीं हुआ। इसका पेट भरा है ना, तो इसलिए आराम से फोन आ रहा है। डुग्गू जो है वो सो गया है। तो डुग्गू कुछ लोगों को बहुत प्यारा लग रहा है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक्चुअली में इसका नाम जो है वो हम लोगों ने ना डिसाइड कर लिया है, और वही नाम होने वाला है। और उसका शॉर्ट फॉर्म भी है, बट मुझे उसका शॉर्ट फॉर्म ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, बिकॉज बहुत ही कॉमन सा शॉर्ट फॉर्म है। बट नाम जो है वो काफ़ी यूनिक है। पर अभी नामकरण होना है, उसका पहला अक्षर मेरी मम्मी ने कहा था वी पे निकल रहा है, तो राजा का जो नाम है वो बी पे निकला था। और राजा का जो ऑफिशियल नेम, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ नाम है वो मयंक है, और वैसे है भानु प्रताप सिंह जो कुंडली नेम है। मेरा जो है वो जी और जे पे था, पर मेरी मम्मी पापा ने उसे एस, घर पे शिवानी बुलाते हैं, और बाहर जो मेरा डॉक्यूमेंट पे नेम है वो चांदनी है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका भी कुंडली का नाम अलग रखेंगे, और जो मेन डॉक्यूमेंट नेम है वो हम लोग अलग रखेंगे। तो अभी मैंने ना कपड़े इसके डाले हैं गर्म पानी में धोने के लिए। तो ना मैं थोड़ा सा डेटॉल लेती हूँ, थोड़ा सा सॉफ्टनर लेती हूँ, और मैं डिटर्जेंट से नहीं धोती उसके डायरेक्ट। कपड़े मंगवाना है, मम्मी पापा जैसे बाहर जाएंगे ना फर्स्ट क्राई के वहाँ पे, तो मैं एक जो बेबी का डिटर्जेंट आता है वो मंगवाऊंगी। और ये है कपड़ा सुखाने के लिए मैंने मंगवाया था, और ये बहुत टाइम से रखा हुआ, इसे आए हुए कम से कम 15-20 दिन हो गए। और एक और सवाल जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन सी बेल्ट यूज़ कर रही हूँ, तो मैं कोई बेल्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं ये कॉटन क्लॉथ है वो लगा के मैंने रखा हुआ है। तो ये कॉटन की पट्टी आती है, तो ये बेल्ट नहीं है, ये कॉटन की पट्टी है। मैंने डॉक्टर से बेल्ट के लिए कहा था, पर मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है। तो पता नहीं है, मेरे को पहले वो बोली थी कि वो देंगी, उसके बाद उन्होंने बोला ज़रूरत नहीं है। स्टिचेस जो है ना वो यहाँ है, और स्टिचेस
ठीक हो गए हैं एकदम, कहते हैं ना उसमें हील्ड हो गए हैं, बस स्टिचेस के ऊपर स्वेलिंग काफ़ी सारी है और आई थिंक वो इंटरनल आपके जो स्टिचेस रहते हैं उसके कारण होती है। और यहाँ पे जब मैं बहुत ज़्यादा कुछ काम कर लेती हूँ या मैं बहुत देर तक कुछ खड़ी रहती हूँ तो मेरे को दर्द होता है। तो बस ये सब है। और ये वाली जो पट्टी है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये पट्टी भी ऐसी नहीं है कि वो वाली है कि मैंने कोई स्पेशली खरीदी थी या कुछ खरीदी। जब आपकी डिलीवरी होती है, चाहे वो सी सेक्शन से हो या नॉर्मल से हो, तो आपके जो पीरियड्स हैं वो चालू हो जाते हैं। तो मैं पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ। ऑल तो मेरे को अभी कितने दिन हो गए यार, बहुत सारे दिन हो गए, आई थिंक 18 दिन का बेबी हो गया है, तो 18 दिन जो है वो हो गए हैं। तो ना ये वाली पट्टी जो है ना, ये आपकी जो नर्स है ये इसे पैड की तरह यूज़ करती है। मतलब ये कॉटन, जो ऐसी वाली कॉटन आती है, आपको मैटरनिटी पैड लगते नहीं है एक्चुअली में अगर आप सोच रहे हैं तो। हम लोग के हॉस्पिटल में नहीं लगे थे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उनने हमसे ना ये पट्टी मंगवाई थी, ये वाली, ठीक है, और ये मंगवाया था। तो इसी से जो आते थे ना, जो चेंज करते थे आके पैड वगैरह स्टार्टिंग में, क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर पाते हो, तो वो इसके थ्रू जो पैड थे वो काट के बनाते थे। और ये क्योंकि काफ़ी हैवी फ्लो रहता है, तो ये देखिए थिकनेस, तो ये वाली पट्टी बच गई थी तो मैं ले आई थी। जो मैटरनिटी पैड थे वो फिर घर में आके यूज़ हुए थे, वो एज सच हॉस्पिटल में यूज़ नहीं हुए थे। हॉस्पिटल में यही पट्टी और इसके ऊपर ये रैप कर देती थी, तो ये यूज़ हो रहा था। तो इसी को मैंने ना एज अ बेल्ट यूज़ कर रही हूँ, लाइक अपना पेट वो करने के लिए। ये हो गया है असेंबल और ये बेबी के लिए एकदम परफेक्ट है। ये हैंगर्स भी यहाँ पे हो गए हैं, तो छोटे हैंगर्स ही मैंने रखे हुए हैं जिसमें कपड़े लटकाने। जब बेबी के कपड़े आए थे ना उसके साथ आए थे, तो ना इसमें ये पूरा मैनुअल है, तो ये मैनुअल देख के असेंबल कर लिया है। एकदम एग्जैक्ट उतने ही पीसेस थे और सब कुछ अच्छे से असेंबल हो गया और लग भी अच्छा रहा है। इसमें टायर है, तो ना इसे मैं बाहर भी रख सकती हूँ। और जैसे मुझे कपड़े सुखाने हैं इसके, जो कि मैं हर ऑल्टरनेट डेज जो है वो वॉश करती हूँ, तो उसमें भी आराम से लगा सकती हूँ। तो चलिए ये हो गया है, राजा भी आ गए हैं, मैं इनको कुछ खाने पीने को देखती हूँ खाने के लिए। तो ये वाला काम हो गया है, मेरा चेहरा काफ़ी ज़्यादा डल हो गया है पर ठीक हो जाएगा टाइम के साथ ही। तो ना हम लोग की जो कुक है, जो हाउस हेल्प है, वो नीचे ही आ रही है क्योंकि मैं इतना रसोई में खड़ी नहीं होती हूँ ज़्यादा आके। हाँ, पर रात का कई बार मैं खुद ही बना लेती हूँ क्योंकि वो एक ही बार का टाइम है। वो खाना अच्छा बना रही है इसलिए हमने उसे लगा के रखा हुआ है। तो एक बार खाना बनाती है तो हम उसे सुबह और शाम में खा लेते हैं, लेकिन रात में खा लेते हैं। तो मैं अपना खाना दिखा रही हूँ आपको। ये है, तो ये है रोटी और ये है लौकी की सब्ज़ी। और ये जो सब्ज़ी है ये भरते के फॉर्म में बनी है, इसमें कोई लाल मिर्च नहीं है, तो ये सभी मैं लाल मिर्च नहीं खा रही हूँ। एक हरी मिर्च मम्मी ने डलवाई थी इसमें और टमाटर है और प्याज है, तो इसे लौकी का भरता मान लीजिए। और ये रोटी हो गई है। राजा के लिए कड़ी दी थी मम्मी ने, कड़ी और चावल, तो कड़ी रखी है। चावल जो है मैं सोच रही हूँ कर दूँगी और रोटियाँ तो है ही। और मैं कुछ और भी सोच रही हूँ कि अगर कुछ हो सका तो मैं देखती हूँ बनाने के लिए, अगर उनको बना के खाना आना हो। तो चलिए मैं खा रही हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आज है मंडे और कल के बाद आज ब्लॉग कंटिन्यू है। मेरे ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी मेरी थोड़ी सी ऐसा रहता है कि मैं कभी कर रही हूँ कभी नहीं कर रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ा टाइम एंजॉय कर रही हूँ अपनी बेबी के साथ। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, आज है सावन का सोमवार, तो सबको वेरी 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 हैप्पी और सबको सावन सोमवार मुबारक हो। तो इस बार हम लोग सावन के सोमवार में पूजा भी नहीं कर रहे हैं और पापा मम्मी का व्रत है, हम लोग का व्रत भी नहीं है। और मैं कभी कभी करती थी, कभी कभी नहीं करती थी, लाइक बहुत सालों से कर भी नहीं रही थी। पर पूजा और अभिषेक होते थे पर वो नहीं हो रहे क्योंकि हम लोग के यहाँ ना जब तक हवन नहीं हो जाता तो पूरे जो कहते हैं ना दादा साइड में जो चाचा चाचा ताऊ जी और जो भी है ना, उनके यहाँ और अपने घर में भी जोत नहीं जलती है। तो जब तक इसके लिए जो हवन होता है, बेबी का हवन नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी पूजा नहीं हो रही है।
हालांकि पापा मम्मी जो है उन्हें पूजा करना शुरू कर दिया, पर हम लोग के यहाँ माना जाता है कि नहीं होती। आप बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ होता है नहीं होता है, जब तक कि बच्चे का कहते हैं ना हवन नहीं हो जाता तब तक। आज बेबी ने लगाया है काजल, तो फर्स्ट टाइम उसने काजल लगाया, अब इसको देख तो आज लगवाया मैंने। अब मैं दोबारा यहीं लगवाऊंगी। एक्चुअली कहते हैं आंखें बड़ी हो जाती है, तो मैंने बोला इसकी आंखें मेरी जैसी रही, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मम्मी ने भी मुझे काजल डाला था, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी मेरी आंखें ऐसी हैं। हाँ इतनी छोटी भी नहीं है, पर इसने जो है वो काजल लगाया है। कैसे हो? अच्छे हो तुम? प्यारे बच्चे हो। तो मुझे ना चाय बनाने जाना, तो मुझे बहुत देर से चाय की क्रेविंग हो रही है। पर ये क्या होता है, जैसे मैं इस रूम से ना थोड़ा भी इधर मूव कर रही हूँ ना, क्योंकि अभी भी राजा घर पे नहीं है। एक्चुअली में राजा कुछ मेडिसिन लेने गए हैं। मेरी जो सिजेरियन हुआ है उस पर एक ट्यूब लगती है। वो ट्यूब इतनी छोटी है कि ना वो 4 दिन नहीं चलती है। एक सेकेंड दिखा रही हूँ। मूपी सॉफ्ट, तो ये बहुत छोटी है, तो इसकी ज़रूरत थी, ख़त्म हो गई थी, मुझे चाहिए है। तो ना अब मैं अपने जो स्टिचेस हैं वो गल गए हैं मेरे, मतलब ऊपर जो है ना स्कार भी ऐसा है कि वो अब जब घाव भर जाता है ना तो वो पिंक पिंक स्किन दिखने लगती है ना, वैसा हो गया है। तो घाव भी भर गया है, अंदर का नहीं मालूम है यार। तो ना घाव भर गया है, और अब मैं स्टिचेस जो है जब से डॉक्टर के पास से आई थी, जो मेरी लास्ट गायनिक की विजिट थी, उनके पास से जब मैं आई थी ना, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वॉश करके क्रीम लगाना शुरू कर दो। तो अब मैं वॉश करती हूँ डेली, और जो मेरे स्टिचेस है गर्म पानी से अच्छे से, उन्होंने कहा सोप यूज़ कर लो, बॉडी वॉश यूज़ कर लो, तो मैं बॉडी वॉश के थ्रू ही वॉश कर रही हूँ उसे, और अच्छे से अलग टॉवल से पोंछ रही हूँ। तो स्टिचेस जो है वो सही हो गए हैं, ऊपरी स्टिचेस। तो अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा तो बहुत दर्दनाक एक्सपीरियंस था। सिजेरियन का आप लोगों ने बोला था कि यार इतना दर्दनाक नहीं होता, और मेरा बहुत दर्दनाक था। अगर उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड हुई होती तो मैं लिटरली ना बेड पे लेटे लेटे ऐसे मतलब रो रही थी, तो मूव नहीं कर पाती, और मैं रो रही थी। मेरी इतनी गंदी हालत थी, इतनी गंदी हालत थी, आंसू टपक टपक जाए मेरे उस टाइम पे। मैं राजा को यही बोला था कि कुछ करवा दो यार, कि मैं 2-3 दिन उठूँ ही ना, या मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता है मैं मर जाऊँ, इतना दर्द हो रहा था मुझे। तो ये मेरे कपड़े हैं, ये प्रेगनेंसी के टाइम के कपड़े हैं, इनकी हालत देखिए, पता है बहुत बुरी सी होगी, तो अब वो करानी पड़ेगी, है ना बेबी, है ना। आज क्या है? आज सावन का पहला सोमवार है। जय जय करो, जय जय करो, जय जय कर दो। यू आर सो सीरियस, कठोर बालक हो तुम। तो ना अभी इसके लिए ऑलिव ऑयल मंगवाया है मैंने। इसके अभी तक हम हिमालय के बॉडी मसाज से ऑयल कर रहे थे, सेम मसाज कर रहे थे, पर अभी हमने इसके लिए ऑयल मंगवाया है। तो मम्मी पापा का व्रत है, दिन में खाना आ गया था दाल और भिंडी, जो हमारे हाउस हेल्पर है वो एक बार कुक करके जा रही है, दूसरी बार नहीं आ रही है। तो मैंने ना कल रात को राजमा बॉयल करके रखे थे, और जो दाल रखी है ना उसमें मैं तड़का लगा रही हूँ। चावल बना रही हूँ राजा के लिए, रोटियाँ रखी हैं मेरे लिए। इसको नींद आई है तो इसको मैं सुला रही हूँ, और मैं फटाक से चाय बना के लेके आती हूँ। आप बीच में बिल्कुल भी मत सुनना, ठीक है? मैं आपके लिए गाना गा दूँगी। तो लोग यकीन नहीं मानेंगे कौन से गाने सुन के सोते हैं। मैं गाती थी ना, आई थिंक बहुत ही नॉस्टैल्जिक है, कि जिस टाइम मैं गाया करती थी उस टाइम मुझसे बहुत से लोग बोलते थे आप घर में कान्हा जी आएंगे, कान्हा जी आएंगे। सो गया ठीक है, वो गाना सुन के इतनी चैन से सोता है, रो भी रहा था, मैं गाना चला देती हूँ तो सो जाता है। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तार। अब इसके सोने की तैयारी हो रही है। तो ये राई का तकिया है, और एक तकिया हम लोग ये भी यूज़ करते हैं इसके लिए। कहाँ गया है वो वाला था, ये वाला, हाँ, इससे इसकी गर्दन मूव नहीं होती है, ये वाला। और अभी बेबी सोएगा, मतलब बेबीज को बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, इसलिए हमेशा पता है इन्हें थोड़ा बांध के सुलाना चाहिए। तो मैं रात में सुलाती हूँ, क्योंकि थोड़ा भी रिफ्लेक्स होता है ना हाथ पैर का, वो रोना शुरू कर देता है। ये देखिए, और थोड़ी सी लाइट जो है ना वो डिम करनी है। बाबा How cute, my baby is an angel. मैंने पायल है चमकाई, अब तो आजा तू हर जाई। लाइट जा चुकी है, तो लाइट चली गई है। तो अभी ना मैं चाय बना रही हूँ, राजा भी आ रहे हैं तो मैं उनके लिए भी चाय चढ़ा रही हूँ। या मैंने बॉटल रख दी है, मैंने स्टेरलाइजर जो है वो ऑर्डर
कर दिया है, तो अभी आता होगा, देखते हैं जन्म में आता है। तो यहाँ मैं गरम करके गर्म पानी में बॉईल कर देती हूँ। तो मुझे डेली नहीं वॉश करनी पड़ती क्योंकि ये बहुत ही रेयर यूज़ होती है बीच बीच में। तो वॉश करके अच्छे से रख दो, उसके बाद एक बार जब पिलाना मिलाना होगा, ज़रूरत पड़ रही है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सीरियसली ऐसे लग रहा है झोला पहना है मैंने किसी का। मैंने चेंज कर लिया तो बहुत ही अजीब लग रहे थे कपड़े। तो ये है राजमा, राजा के लिए बना दिए मैंने। यहाँ पे मैंने ना राइस ही बना दिए। ये रखा है मेरा खाना, और ये जो हाउस हेल्प है वो दोपहर में बना के गई थी। तो ये मेरी रोटियाँ हैं। ये राजा के लिए पूड़ी आई थी, राजा ने पूड़ी नहीं खाई, मेरी बिना घी की रोटी है। और दाल, इसमें बहुत सारा जीरा है, बहुत सारा धनिया है, और ये है भिंडी प्याज वाली, तो ये भी आया था। तो ये हाउस हेल्पर ने बना के दिया था। तो अब मैं जा रही हूँ, पता है खाना खाने में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना तो मुझे थकान से फील होती है, चक्कर टाइप के आने लगते हैं। तो ये वाला खाना बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मम्मी पापा का व्रत था और रात में कोई खाना ऐसे बनता भी नहीं, और ऐसा कुछ था भी नहीं जो राजा खा पाते। और अभी नॉनवेज भी नहीं खाएंगे, पूरा 1 महीना सावन का है, तो थोड़ा बहुत खाने का एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं करती हूँ आप इस वीडियो को एंड। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप बताइएगा डुग्गू काजल लगाने के बाद कैसा लग रहा था, अगर मैं ढंग से दिखा पाई हूँ या नहीं दिखा पाई हूँ।